हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में और देखा था कि हम लोग अपने प्रोग्राम में उस कंसेप्ट को यानी कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने अपने जितने भी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे उन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मतलब जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे यानी कि इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, ये जो 4 टाइप के स्टेटमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा प्रोग्राम बनाने के समय, मतलब कंडीशंस को अप्लाई करने के समय। तो अब एक काम करते हैं, जितने भी सारे हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा उन सबको मिला के एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग का हर एक कंसेप्ट को यूज़ होगा, मतलब सारा कंसेप्ट हम लोग का यूज़ होगा। देखिए, इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है उनका कंसेप्ट जस्ट एक ही है, कंडीशंस देना। तो बेसिकली ये जो 4 स्टेटमेंट है इनका भी सेम काम है, कंडीशंस को अप्लाई करना। बट फिर भी इन चारों को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं किस तरीके से, मतलब क्या कैसे काम करता है ये इफ़ एल्स इफ नेस्टेड जो भी है। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो एग्जांपल के लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का जो प्रोग्राम था यानी कि रोलर कोस्टर, उसको हम लोग इस प्रोग्राम में लेते हैं और उस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा एनहांस करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि मतलब एकदम ईजी सिंटैक्स में हम लोग उस प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि सारे कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल एज नाम का जिसका टाइप होगा इंटीजर और इनिशियली उसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे 0 को, एकदम सेम जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स के प्रोग्राम में था। हम लोग एज को यहाँ पे इनिशियली 0 स्टोर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंटफ का यूज़ कर रहे हैं, एंटर योर एज। तो हम लोग अपने एज को एंटर करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्कैनफ का %d %एज। इस लाइन के हेल्प से एज के वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, यानी कि क्या एज बड़ा है या फिर इक्वल है 18 से, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि अगर हम लोग सिर्फ लिखेंगे ग्रेटर देन 18 तो हम लोग का जब हम लोग एंटर करेंगे 18 तब वो देगा एरर, मतलब तब हम लोग मतलब उस कंडीशन में अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एज ग्रेटर देन और इक्वल। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल 18 तो हम लोग इफ़ के ब्लॉक में लिखेंगे प्रिंटफ यू कैन गेट टिकट, और अगर ये कंडीशन होता है फॉल्स तो हम लोग एल्स के ब्लॉक में लिखेंगे प्रिंटफ यू कांट गेट टिकट। हाँ, मुझे पता है मैं वही सब लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, तो हाँ ये वही लाइन है और कुछ भी नहीं। बट अब मैं यहाँ कुछ न्यू कंडीशंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए वो न्यू कंडीशंस क्या है। देखिए, अगर आपका एज बड़ा है या फिर इक्वल है 18 से तो हम लोगों ने लिखा था प्रिंटफ यू कैन गेट टिकट। अब उसके बाद ही यानी कि पहला इफ़ कंडीशन के बाद अगर आपका पहला इफ़ कंडीशन होता है ट्रू तो हम लोग लिखेंगे इफ़ कंडीशन के अंदर यानी कि प्रिंटफ के बाद अगर एज बड़ा है या फिर इक्वल है 18 से और अगर एज छोटा है या फिर इक्वल है 21 से तो हम लोग लिखेंगे इफ़ ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ यू हैव टू पे 180 रुपीज़। तो इसे हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, इफ़ एज is greater than or equal to 18 and if age is smaller than or equal to 21 then inside if block printf you have to pay 180 rupees \n। so it means अगर एज 18 से लेकर 21 तक होगा तो हमें देना पड़ेगा 180 रुपीज़। अब इसी कंडीशन को लिखेंगे हम लोग कुछ ऐसे, मतलब अगर एज 22 से लेकर 25 तक होगा तब हमें देना पड़ेगा 200 रुपीज़। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे लिखने अभी एकदम सेम है। हम लोग लिखेंगे इफ़ के बाद एल्स इफ, जो कि हमें पता है एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 एंड इफ़ एज इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 25। अगर आपका एज इसके अंदर रहा तो हम लोग लिखेंगे एल्स इफ के अंदर प्रिंटफ यू हैव टू पे 200 रुपीज़ \n। सो 18 से लेके 21 तक के एज में हमें देना पड़ेगा 180, 22 से लेकर 25 तक के एज में अंदर हमें देना पड़ेगा 200। तो इसको कितना तक एक्सटेंड करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग इसे एक्सटेंड करते हैं 27 तक। तो हम लोग लिखेंगे एल्स इफ एज इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 27 तो हम लोग लिखेंगे इसके ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ यू हैव टू पे 220 रुपीज़ \n। बट अगर एज 27 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे एल्स कंडीशन के अंदर, मतलब अगर आपका ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे एल्स कंडीशन के अंदर प्रिंटफ योर एज इज़ टू हाई यू कैंट गेट टिकट। तो तुम्हारा एज बहुत ज़्यादा है तो
तुम्हें टिकट नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे एल्स printf योर एज इज़ टू हाई यू कैंट गेट टिकट। तो जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, हम लोगों ने इफ़ के अंदर एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया, मतलब एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, और इसे हम लोगों ने एक नेस्टेड इफ एल्स बना दिया। मतलब इफ़ एज अगर बड़ा है आपका 18 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया नेस्टेड इफ एल्स, बट वो भी एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो देखिए क्या आता है इसका आउटपुट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया 18, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट, यू हैव टू पे 180 रुपीज़। एक बार फिर से करते हैं रन। इस बार हम लोग एंटर कर रहे हैं मान लीजिए 20, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यू हैव टू पे 180 रुपीज़। मान लीजिए कि इस बार हम लोग एंटर कर रहे हैं 27, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है यू हैव टू पे 220 रुपीज़। बट अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 28, तो यहाँ पे कह रहा है योर एज इज़ टू हाई यू कैन गेट टिकट। तो अब ये है आप लोग का टास्क, आपको करना है इस प्रोग्राम को एनहेंस, यानी कि थोड़ा अपग्रेड करना है, थोड़ा अपडेट करना है, कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करना है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल से बात करूँ, मान लीजिए कि अगर आपका एज 18 से लेके 21 तक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा कि आर यू वांट टू राइड अनदर राइड, मतलब कोई जाइंट व्हील या फिर कोई जंबो स्लाइड, कोई और राइड आप लोग चाहते हैं राइड करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को देना पड़ेगा 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कुछ खाना या फिर कुछ लंच या कुछ भी, तो उसका इतना रुपीज़ है। तो आप लोग खुद का एक फेयर प्रोग्राम बना सकते हैं, मतलब एक मेले का प्रोग्राम, कि एक मेले में क्या क्या होता है, एक फेयर में क्या क्या होता है, मतलब खाने पीने से लेकर राइड से लेकर सब कुछ, हॉल टिकट, टॉयज़ का सेक्शन। तो आप लोग सब इस चीज़ को बना सकते हैं जस्ट एक इफ़ और एल्स को यूज़ करके। तो ये था हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट का एक लास्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू कंसेप्ट्स के ऊपर, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, लेकिन एक न्यू कंडीशनल स्टेटमेंट, और वो इफ एल्स नहीं है, कुछ और है। तो आज की बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।